नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बेटा अपन चर्चा कर रहे थे किसकी, दिष्टकारी रेक्टिफायर की अपन ने बात की थी। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर और सेतु दिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर। अपन ने 2 प्रकार पढ़ लिए थे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। उनके लिए अपन ने IRMS की वैल्यू निकाली थी, IDC निकाली थी, उसके बाद उनकी दक्षता निकाली थी, उनका उर्मिका गुणांक निकाला था। इन सब की चर्चा अपन लास्ट क्लास तक कर चुके हैं। अब अपना तीसरा प्रकार, तीसरा टाइप बचता है, कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु दिष्टकारी। चलिए उसको भी अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहले तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी स्ट्रक्चर के बारे में, सेतु दिष्टकारी की। ये काम किस तरीके से करता है और इसको बनाया किस तरीके से जाता है, वो चीज अपन यहां पढ़ेंगे। पढ़ लें क्या, आप कहोगे पढ़ लो सर। इसके इनपुट में लगाया जाता है क्या, ये क्या है रे, क्या बना रहा हूं मैं, बोलो। आप कहोगे सर इसके इनपुट में तो लगाया जाता है क्या, एसी का कोई सोर्स लगाया जाता है क्या। ये लो, इनपुट में मैंने लगा दिया एसी, VI से लिख दूं क्या इसको, इनपुट वाली को लिख दिया। हाँ जी, आपको पता है VI क्या होता है रे। आप कहोगे सर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि VI बराबर होता है साइन EM साइन ओमेगा टी। ये आया कैसे, देख लीजिए। एसी करंट है तो उसमें क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा क्या, बोलो रे। आप कहोगे होगा सर, एक पार्ट प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, इस प्रकार क्या जाती है, चलती चली जाती है। होता है ये वाली वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज तो कितनी है, EM है, और ये साइन है, ये क्या दर्शा रहा है, इसके एसी करंट का फ्लक्चुएशन, जो विक्षोभ आ रहा है एसी करंट में, वो किससे दर्शा रहा हूं मैं, साइन ओमेगा टी से। समझ आ गया कैसे आया, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, ये क्या होता है, बोलो रे। आप कहोगे सर हमें देखा हुआ लग रहा है, ये एक ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर। वही ट्रांसफार्मर जो आपके गली के नुक्कड़ पे लगा होता है, वही है। इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ा कर देना। ट्रांसफार्मर भी 2 प्रकार के होते हैं, उच्चई और अपचयी। वो अपन यहां नहीं पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है। ये वाला ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, इस वोल्टेज को बढ़ा कर देगा। इनमें कुंडलियों की संख्या कितनी मान ली मैंने, N है, तो यहां पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसके सिरों पर VS से लिख दूं क्या, आप कहोगे लिख दो सर। VS बराबर होगा N इंटू EM साइन ओमेगा टी। ये लीजिए, इस ट्रांसफार्मर ने अपना काम कर दिया, वोल्टेज को कितना गुना कर दिया, N गुना। किस सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफार्मर, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा कर देता है। अब आगे अपन बात करें, अपने को बनाना है सेतु, बना ले क्या, आप कहोगे बना लो सर। मैंने लिए कितने डायोड, 4 डायोड ले लूं क्या, आप कहोगे ले लो सर। हम कौन हैं, रोकने वाले। आपकी मर्जी है तो आप लेओगे ही। ये लीजिए, मैंने क्या ले लिए, 4 क्या ले लिए, डायोड ले लिए, और उनसे मैंने बना दिया एक ब्रिज। बना दिया क्या, आप कहोगे हाँ जी सर आपने ब्रिज बना दिया।
अब इसको जोड़ेंगे कैसे? तो बेटा इसको जोड़ा जाता है, इसको तो जोड़ा जाता है इससे, जोड़ दें। और अपन को जो आउटपुट मिलता है इसमें, एक तो इस वाले सिरे से इसको जोड़ दूं क्या मैं आउटपुट से? आप कहोगे हाँ जी सर, इसको आप जोड़ दो, फिर हमें बता दो इसकी वर्किंग, बता दें क्या? आप कहोगे बता दो सर जी। ये लीजिए, यहाँ क्या आ गया? आर लोड, या इसको मैं बोल सकता हूं आउटपुट। ये लीजिए, ये क्या है? आउटपुट है। करें बात अब इसकी वर्किंग की बात कर लूं। पीछे से मेरे पास आ रही है एसी, और इसका काम होता है डिस्टकारी का एसी को कन्वर्ट करना डीसी में। तो पहला वेव आया तो क्या आएगा? प्लस, नाम दे दूं पहले इनको, इसको D1, इसको D2, इसको D3 और इसको D4 दे दूं क्या? आप कहोगे दे दो सर। अब मैं बात करूं मेरे साइकिल की, एसी करंट आ रहा है तो साइकिल्स में करंट आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा। पहले साइकिल की बात करूं तो यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, आएगा क्या रे? आप कहोगे आएगा। अब प्लस आया, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, आएगा क्या? दोनों को मैं बांट रहा हूं ब्रांचेज में, तो यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। थोड़ा सा मैं याद करवा दूं आपको, आप कहोगे करवा दो। इसको बोलते हैं पी, ये डंडी को बोलते हैं एन डायोड में। तो पी प्लस से जुड़ा है और पी प्लस से जुड़ा है, और ये देखो ये जाके यहां क्या जुड़ गया? माइनस से। तो ये वाला डायोड कैसा होगा रे? कैसा जुड़ा होगा? हाफ वेव के लिए अगर बायसिंग में होगा, इसका मतलब इसमें से क्या होगी? धारा फ्लो होगी। अब इधर चले, यहां से धारा बहेगी क्या? आप कहोगे नहीं बहेगी सर, यहां से कोई धारा नहीं बहेगी। ये देखो, यहां माइनस, यहां भी माइनस, तो यहां भी माइनस, तो यहां भी माइनस, और यहां भी माइनस, आएगा क्या? इस वाली ब्रांच में माइनस, तो इन दोनों ब्रांचों में क्या आएगा? माइनस। देखो यहां क्या है? ये पी पार्ट है, ये एन है, ये पी है, ये एन है। पी जुड़ गया माइनस से, जुड़ गया, तो ये वाला D4 क्या हो गया? इस वाले साइकिल के लिए पश्च बायस, इसका मतलब इसमें से धारा आई बहेगी क्या? नहीं बहेगी। अब इस वाले की बात कर लूं क्या? आप कहोगे कर लो सर। इसमें से धारा बहेगी क्या? आप कहोगे एन जुड़ा है माइनस से और पी जुड़ा होगा प्लस से, जुड़ा होगा क्या? ये पीछे से प्लस आ रहा है, देखो यहां भी प्लस, तो इस वाले सिरे पे भी आके क्या जुड़ेगा? प्लस। तो ये प्लस, ये माइनस, इसका मतलब ये क्या है? अगर बायस में है क्या? तो इसमें से धारा बहेगी क्या? बोलो रे। आप कहोगे बहेगी। D2 में से बहेगी क्या? नहीं। आप कहोगे सर N प्लस से जुड़ा है, D2 माइनस से जुड़ा है, इसलिए इसमें से धारा नहीं बहेगी। देखो N प्लस से जुड़ रहा है ऊपर से, आप कहोगे हाँ जी सर। यहां तक देखो कोई दिक्कत? इसका मतलब प्लस वाले सर्कल के लिए कौन कौन से डायोड काम करेंगे? 1 और 3। 1 और 3 से धारा बहेगी और 2 और 4 से धारा नहीं बहेगी, क्योंकि 1 और 3 तो है अगर बायस में, 2 और 4 क्या है? पश्च बायस में। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब बात करूं माइनस वाले की, तो माइनस वाले में यहां माइनस आ गया, इसका मतलब यहां माइनस आ गया। अब ये क्या हो गया? दूसरे साइकिल के लिए ये हो गया पश्च बायस हो गया, और ये वाला क्या आ गया? यहां
माइनस, माइनस आ गया, यहां है एन, एन जब माइनस से जुड़ता है तो डायोड कैसा होता है, अगर बायस में होता है। क्या मैंने बताया भी था भाई, जब P पॉजिटिव प्लस से जुड़ा हो और N माइनस से जुड़ा हो तो बायसिंग अगर बायसिंग होती है, जब P माइनस से जुड़ा हो और N प्लस से जुड़ा हो तो पस बायसिंग होती है। तो ये क्या हो गया, अगर बायस में हो गया। अब ये देखो यहां आ गया माइनस, तो P वाला माइनस से जुड़ गया तो ये क्या हो गया, पस बायस में। किस बायस में, पस बायस में। तो इसमें से धारा बहेगी क्या, नहीं बहेगी। अब ये वाला किस में हो गया, इधर आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस, तो ये क्या हो गया, अगर बायस में। कहने का मतलब ये है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है कि जब अपन पॉजिटिवली तरंग वेव छोड़ेंगे तो कौन कौन से D1 और D3 से धारा बहेगी, ये एक आउटपुट देंगे। उसके बाद नेगेटिवली जोड़ूंगा तो मैं D2 और D4, ये आउटपुट देंगे। अब इन दोनों का कंबाइंड करें तो सभी साइकिल्स के लिए अपन को क्या मिल रहा है, आउटपुट। ये एक तरीके का फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है। बनाएं ग्राफ, समझ आ गया अच्छे से कैसे, थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर दूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा देख लो। पहले वाला लेके आया प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, तो ये अगर बायस में और ये अगर बायस में, 1 और 3 क्या आ गए, अगर बायस में। तो इन दोनों से धारा बहेगी, आउटपुट अपने को मिलेगा। जब लेके आया मैं माइनस साइकिल, यहां प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस, और यहां माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस, उल्टा हो जाता है। तो यहां हो गया, तो अब क्या होगा, ये वाला 2 और 4 तो क्या हो गए, अगर बायस में। इन दोनों में से तो धारा बहेगी माइनस वाले के लिए, और D1 और D4 में, D3 में से धारा नहीं बहेगी। 1 और 3 में से धारा नहीं बहेगी माइनस के लिए, 2 और 4 में से धारा बहेगी। अब ग्राफ बना ले इन दोनों का, आप कहोगे हाँ जी सर, इसके नीचे बना दूं, यहां यही बना दें क्या। पहले तो मैं बात करूं किस किस की, ये लीजिए, पहले मैंने लिया प्लस वाला, प्लस वाला तो किसके लिए आएगा, D1 के लिए तो आएगा, और किसके लिए आएगा, D3, दोनों से क्या आएगा, आउटपुट आएगा। क्या D2 से आएगा, क्या नहीं आएगा, D2 से नहीं आएगा। D2 से स्ट्रेट लाइन आएगी, और D4 से भी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। सबके लिए अलग अलग बना लूं क्या, ये लीजिए बना ले। इसको क्या मान लिया मैंने, ये लो ऊपर ही बना देता हूं भाई, अच्छे से इसको एक्सप्लेन, इसको रफ कर दूं, ये लो पहले इसको रफ करके एक बड़ा सा अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं, जिससे आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए, अच्छे से आ जाए। इनपुट में, इनपुट की बात करूं मैं, इनपुट में क्या था, साइन वेव थी, ये लीजिए प्लस माइनस प्लस करूं। अब यहां कर लूं आउटपुट, आउटपुट में क्या था, ये D1, ये D2, ये D3 और ये D4 कर लूं, D1, D2, D3 और D4 करूं। अब देखो प्लस वाला आया था, कौन कौन काम कर रहा था याद करो। आप कहोगे सर एक तो D1 का आउटपुट आ रहा था, एक आ रहा था D3 का आ रहा था, D2 का आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, D4 का आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। अब माइनस वाले की बात करूं तो D1 आ रहा था क्या आउटपुट, आप कहोगे नहीं सर ये फर्स्ट बायस में था, D2 का आउटपुट मिल रहा था, D3 का आ रहा था क्या, आप कहोगे नहीं सर D4 का आउटपुट मिल रहा था। अब इनका रिजल्टेंट बना लूं क्या, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। इसका आएगा तो इसका नहीं आएगा, इसका आएगा, इसका नहीं आएगा। अब इनकी रिजल्टेंट की बात करूं मैं, आउटपुट रिजल्टेंट यहां लिख दूं, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, इन सबको जोड़ दूं क्या, क्योंकि दोनों साइकिल्स के लिए अपन को क्या मिल रहा है, आउटपुट।
तो रिजल्टेंट अपने को क्या मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर। ये वाला किससे आ रहा था, D1 और D3 से आ रहा था, ये D2 से और D4 से आ रहा था, ये फिर से D1 और D3 से। इस प्रकार अपन को जो इनपुट में AC करंट है उसका पूर्ण का पूर्ण क्या कर रहा है, DC में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक तरीके का क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। यहां तक अच्छे से समझ आ गया क्या, आप कहोगे हाँ जी सर। बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।